अमेरिका यूरोप जैसी आर्थिक मंदी का सामना कर सकता है। जी हां, अमेरिका को ये चेतावनी दी गई है। एक तरफ ट्रंप की नीतियों से भारत समेत पूरी दुनिया में खलबली मची है, तो वहीं दूसरी तरफ अब अमेरिका को इकोनॉमिक शटडाउन की चेतावनी मिली है। टैरिफ और फिर H-1B वीजा फीस में बेतहाशा बढ़ोतरी। ट्रंप के इन्हीं कदमों की वजह से आईटी कंपनियों के लिए भारत से पेशेवरों को अमेरिका बुलाना बहुत मुश्किल होगा। ये भारत के लिए बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। अमेरिका की यही नीतियां भारत के लिए गोल्डन चांस भी पैदा कर रही हैं। ये दोबारा भारत को सोने की चिड़िया बना सकती हैं। जी हां, आज बात अमेरिका में कैसे हालात खराब होंगे और किसने दी ट्रंप को आर्थिक मंदी की चेतावनी और भारत को इससे कैसे फायदा होगा। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। ट्रंप की बढ़ती खतरनाक नीतियों के बाद अब अमेरिका में आर्थिक मंदी आ सकती है। जेपी मॉर्गन चेस के सीईओ जेमी डिमोन ने बड़ी चेतावनी दी है। उनका मानना है कि अमेरिका यूरोप जैसी आर्थिक मंदी का सामना जल्द ही कर सकता है। अगर अमेरिका ने अपनी व्यापार विरोधी नीतियों को नहीं सुधारा तो ये यूरोप के रास्ते पर चला जाएगा। डिमोन ने ये बात मियामी में अमेरिकन बिजनेस फोरम में कही। उन्होंने कहा, 30 साल में अगर हमने इन चीजों को ठीक नहीं किया तो हम यूरोप के रास्ते पर जाएंगे। जेमी डिमोन ने आगाह किया कि शत्रुतापूर्ण माहौल बनाने से आगे चलकर पूंजी और प्रतिभा पलायन का खतरा बढ़ जाएगा, यानी कि स्किल्स वाले जो वहां के जो कर्मचारी हैं वो वहां से निकल जाएंगे। बात करेंगे कि भारत को कैसे फायदा होगा, जानेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने किसी को नहीं बख्शा। इसके अलावा ट्रंप ने H-1B वीजा में बेतहाशा बढ़ोतरी की और इससे अब अमेरिका की जो आईटी कंपनियां हैं उनके लिए भारत से पेशेवर जो लोग हैं उन्हें अमेरिका वापस बुलाना मुश्किल हो जाएगा और इसका भारतीयों को लंबे समय से फायदा मिलता आया है। दुनिया के सबसे बड़े बैंक की सीईओ ने यह बात ऐसे समय में कही है जब ट्रंप की नीतियों से भारत समेत पूरी दुनिया में खलबली मची है। उनकी टैरिफ पॉलिसी ने किसी को नहीं बख्शा है। इसके अलावा ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस जैसे ही बढ़ाई, उसके बाद कैसे माहौल बना वो आपने देखा। कई तरह की ट्रंप को आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। हालांकि अमेरिका और पश्चिमी देशों की नीतियां भारत के लिए गोल्डन चांस अब पैदा कर रही हैं। ये दोबारा भारत को सोने की चिड़िया बना सकती हैं। अब आपका सवाल होगा कि कैसे? जवाब है कि अगर विकसित अर्थव्यवस्थाएं जैसे यूरोप और अमेरिका के कुछ हिस्से व्यापार और निवेश के लिए प्रतिकूल माहौल बनाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी और उच्च कुशल प्रतिभाएं निवेश और स्थिरता के लिए नए ठिकाने तलाश करेंगे। भारत अपनी स्थिर राजनीतिक प्रणाली, विशाल और तेजी से बढ़ते मार्केट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर लगातार फोकस करने में जुटा है। भारत लगातार बिजनेस की ओर आगे बढ़ रहा है और इसी कारण इस पलायन कर रही पूंजी और टॉप टैलेंट को भारत अपनी ओर आकर्षित करेगा और ये बड़ा ऑप्शन भारत के सामने बनकर उभरेगा। भारत इस मौके को बुनियादी ढांचे के विकास को तेज करके, नियामक प्रक्रियाओं को और सरल बनाकर और वर्ल्ड क्लास शहरों को बनाकर एक स्थायी फायदे में बदल सकता है। इससे वो वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए भी प्रमुख ग्रोथ इंजन बना रह सकेगा। डिमोन ने यूरोप की घटती जीडीपी को एक चेतावनी के तौर पर पेश किया है। उन्होंने कहा कि ज्यादा नियम और उच्च टैक्स जो हैं वहां पर व्यापार के माहौल को लगातार कमजोर कर रहे हैं। साथ ही आगाह भी किया कि अमेरिकी शहरों और राज्यों को प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अभी कदम उठाने होंगे, वरना वो उन जगहों पर कंपनियां खो देंगे जहां की नीतियां व्यापार के लिए ज्यादा अनुकूल हैं। जोहरान ममदानी को लेकर भी दुनिया के सबसे बड़े बैंक के सीईओ ने बयान दिया। डिमोन ने सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर इलेक्ट जोहरान ममदानी के एजेंडे की आलोचना की। ममदानी के एजेंडे में अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाना, मुफ्त सार्वजनिक परिवहन और सामाजिक कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है, जिसकी उन्होंने आलोचना की है। डिमोन ने कहा कि जो राज्य और शहर व्यापार के लिए शत्रुतापूर्ण माहौल बना रहे हैं उन्हें पूंजी और प्रतिभा का पलायन झेलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सभी को प्रतिस्पर्धा करनी होगी, देशों के बीच, राज्यों के बीच और शहरों के बीच। आगे ये भी कहते हैं कि कई राज्य जो व्यापार को बाहर निकाल रहे हैं वहां पर ये उल्टा पड़ेगा। उन्होंने फ्लोरिडा और टेक्सास जैसे राज्यों का उदाहरण दिया। इन्हें न्यूयॉर्क जैसे ऊंचे टैक्स वाले शहरों से कंपनियों की शिफ्टिंग से फायदा इस वक्त हो रहा है। डिमोन ने ब्लू टैप की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अत्यधिक नियम अक्सर बड़े निगमों की तुलना में छोटे व्यवसाय या बिजनेस और कम आय वाले निवासियों को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हुए आए हैं। CNN के साथ एक इंटरव्यू में डिमोन ने बताया कि उन्होंने मेयर इलेक्ट को एक वॉइसमेल छोड़ा था। उन्होंने सुझाव दिया था, सलाह दी थी कि उन्हें डेट्रॉइट की रिकवरी से सीखना चाहिए। उन्होंने डेट्रॉइट के मेयर माइक डग्गन से बात करने की सलाह दी, जिन्होंने व्यापारिक साझेदारियों के माध्यम से शहर को पुनर्जीवित किया था।
बाद में जेपी मॉर्गन के एक प्रवक्ता ने कहा कि डिमोन ने अपने लंबे समय से चले आ रहे विचार को दोहराया है कि प्रभावी नीति सरकार, व्यापार और सामुदायिक नेताओं के बीच सहयोग से आती है, लेकिन जब प्रभावी नीतियां नहीं बनाई जाएंगी, पूरे अमेरिका में एक जैसी नीतियां नहीं होंगी, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की नीतियां होंगी। कहीं ना कहीं ये ममदानी को लेकर बात कही गई। ममदानी का नाम सीधे उन्होंने नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पर इशारा ममदानी के एजेंडे की ओर था। अब ममदानी की बात हो गई और ट्रंप की बात हो गई। अब अमेरिका में आर्थिक मंदी की चेतावनी दे दी गई है। भारत को इससे कैसे फायदा होगा, ये आपने जाना। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए और बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।